अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर किड्स, सब कैसे हैं आप? ठीक है, आई होप क्या सब ठीक होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट अपना लेटर। तो अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। सबने मेरे साथ मिल के तस्मीया पढ़ना है। तस्मीया कहते हैं बिस्मिल्लाह को, ठीक है। बिस्मिल्लाह मुकम्मल पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर किड्स, हमारा फर्स्ट लेटर था अलिफ। अलिफ पर कोई डॉट नहीं था, अलिफ बिल्कुल खाली था। अलिफ को हमने मुंह के खाली हिस्से से अदा किया। बा 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 के नीचे कितने डॉट थे? वन। जिसके नीचे भी वन डॉट होगा, एक नुक्ता होगा, हमने उसको बा ही पढ़ना है। ये किसी भी शेप में आ जाए, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे ता। ता ता के ऊपर कितने डॉट्स हैं? टू। जिसके ऊपर भी टू डॉट्स होंगे, हमने उस लेटर को ता ही पढ़ना है। ओके डियर किड्स, अब हम पढ़ेंगे सा। सा 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 में हमने ज़बान की नोक को हमने थोड़ा सा ऊपर वाले जो दो दांत होते हैं प्यारे बच्चों, स्नाया उलिया उनको कहा जाता है, हमने वहाँ पे ज़बान की नोक को लगाकर थोड़ा सा बाहर निकालना है। तो फिर हमने सा के मखरज को अदा करना, ठीक है। सा सा। ये बात याद रहे डियर किड्स कि सा को हमने सीन की तरह नहीं पढ़ना। जैसे ये सीन है तो ना ही हमने सा पढ़ते हुए सीटी की आवाज़ देनी है, ना सीटी की साउंड देनी है, ठीक है। सा सा सा, इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है। तो प्यारे बच्चों, सा, जाल और ज़्वा का एक ही मखरज है। हमने इसमें ज़ुबान की नोक को ऊपर दो दांतों के दरमियान लगाते हैं, जबकि सा और जाल में थोड़ी सी बाहर निकलती है और ज़्वा में सिर्फ लगी रहती है, ठीक है। ये इसमें बाहर नहीं निकलती। सा और जाल को हमने जो है ना लो साउंड में पढ़ना है यानी कि, और ज़्वा को हमने हैवी साउंड में अदा करना है। सा सा सा। अब मैं आपको वाइट बोर्ड पर लिख के बताऊँगी कि आज हमने कौन से लेटर को पढ़ा है और इस पर कितने नुक्ते थे। डियर किड्स, मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि देखिए जो मुंह के अंदर वाली जो स्पेस होती है, मुंह का खाली हिस्सा होता है, वहाँ से अलिफ अदा होती है। 3 लेटर होते हैं। तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ अभी एक लेटर के बारे में बताया, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँगी कि बा कहाँ से अदा होता है। डियर किड्स, हमारा बा होठों के हरूफ में से था। जो बा का जो अंदर वाला गीला हिस्सा होता है ना, जो तरी वाला हिस्सा होता है, वहाँ से हमने बा को दा करना है। हमने बा को बहुत ज़ोर से नहीं करना। ये बा खुद ब खुद गीले हिस्से से, अंदर वाले हिस्से से दा हो जाएगा बा बा, ठीक है। ये 4 लेटर थे जो कि सिर्फ और सिर्फ लिप्स के अदा होता है, ठीक है। ये लिप्स के मखरज हैं। तो फिर मैंने आपको बताया था ता के बारे में। ता में ज़ुबान की नोक कहाँ लगती है, ये मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ। तो डियर किड्स, ये देखिए ज़रा, ज़ुबान की नोक जो है ऊपर दांतों के जड़ के साथ लग रही है, टिथ के रूट के साथ लग रही है। यहाँ से ता, दाल और तौ तीनों मखरज अदा हो रहे हैं। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ ता के बारे में पढ़ा है। ता के ऊपर कितने डोर्स होते हैं? ता के ऊपर 2 यानी कि 2 डोर्स होते हैं। तो हमने ज़ुबान की नोक को ऊपर दांतों की, देखिए अंदर है ना, ज़ाहिर है ज़ुबान की नोक बाहर तो नहीं जाएगी ना, तो ज़ुबान की नोक अंदर ही रहेगी। तो अंदर वाले जो दांत होते हैं ऊपर वाले, वहाँ पे ऊपर दांतों की हाफ जड़ के साथ लग रही, ठीक है। अब मैं आपको सा के बारे में बताऊंगी कि सा कहाँ से अदा होता है। तो डियर किड्स, हमारा जो आज का जो हमारा टुडे लेक्चर है वो है सा, ठीक है। मैंने आपको पहले गाइड किया था। सा, जाल और ज़्वा का एक ही मखरज है। सा और जाल में ज़ुबान की नोक ऊपर 2 दांतों के दरमियान लगाकर थोड़ी सी बाहर निकलेगी, जबकि ज़्वा में सिर्फ और सिर्फ लगेगी, ठीक है। सा सा। अब देखिए, सा में ज़ुबान की नोक ऊपर 2 दांतों के दरमियान लगाकर हमने इसको थोड़ा सा टिथ से ना बाहर निकाल लेंगे। देखिए ज़रा, थोड़ा सा इसको नहीं कि बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, इतना सा जितना कि मैंने ये पेंसिल के साथ निशान लगा कर बताया, बस इतना सा बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो डियर किड्स, अब मैं आपको वाइट बोर्ड पर बताऊंगी। सबसे पहले मैंने आपको अलिफ के बारे में बताया था कि अलिफ की कितनी शेप्स होती हैं। फिर मैंने बा के बारे में बताया कि बा की कितनी शेप्स होती हैं और बा के नीचे कितने डॉट्स आते हैं। जिसके नीचे भी 1 डॉट होगा उसको हमने बा ही पढ़ना है, उसको बा ही हम पढ़ेंगे। अब फिर था ता के ऊपर 2 डॉट्स थे और मैंने आपको बताया कि ता को हमने कहाँ से अदा करना है। फिर मैंने आपको बताया कि ता की कितनी शेप्स होती हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सा। सा में हमने ज़ुबान की नोक को ऊपर 2 दांतों के दरमियान लगाकर थोड़ा सा बाहर निकालना है। ऊपर 2 टिथ के साथ लगाकर थोड़ा सा बाहर निकालते हैं। इन 2 दांतों को स्नाया उलिया भी कहा जाता है, ठीक है। सा 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 पढ़ते हुए सीटी की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। सा देखिए कितनी शेप्स में है, जिसके ऊपर भी 3 डॉट इस तरह से आएंगे, हमने उसको सा ही पढ़ना है, ठीक है। सा 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 सा। फिर मेरे साथ पढ़े सा 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 सा, ठीक है।
तो प्यारे किड्स, डियर किड्स, ये हमारा आज का सबक था। तो आपने इसी तरह से तमाम लेटर्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और ये देखना है कि ये अलिफ जो है ये कितनी शेप्स का होता है और बा कितनी शेप्स में आता है, ता कितनी शेप्स में आता है और सा कितनी शेप्स में आ रही है। मैं आपको साथ साथ गाइड कर रही हूँ कि जब मेरे डियर किड्स जो हैं वो नेक्स्ट तख्ती पे जाएं तो आपको पहले से ही इनके बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है, आपको नॉलेज होना चाहिए इस बारे में। तो मिलते हैं अगले सबक के साथ। तो आपने हमारे चैनल पैगाम कुरान और इस्लाम को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना है और कमेंट भी देना है ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो प्यारे बच्चों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जज़ाकुमुल्लाह खैरन फ़िद दुनिया वल आखिरह।